गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 हिंदी साहित्य में काव्यखंड का पाठ 7 विनय के पद तुलसीदास जी द्वारा लिखित भाग दूसरा जाके प्रिय ने राम वैदेही पंक्तियों का हिंदी में भावार्थ सीखेंगे। देखें, इस पाठ की पंक्तियां जो विनय के पद में दूसरे भाग में दी गई हैं, दूसरे पदों में दिया गया है। पुस्तक को ध्यान से देखें। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलित गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितहि भय मुंड मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत सुहृदय सेव्य जहां लो। अंजन कहा आंख जय फूटे बहु तक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भाति परमित पूज्य प्राण ते प्यारो। ता जासो होय स्नेह राम पद ये तो मतो हमारो। अर्थात इन पंक्तियों का यदि हम भावार्थ करें तो हम देख पाएंगे, सीख पाएंगे कि इस पंक्ति में महाकवि तुलसीदास जी यह संकेत करते हैं कि राम सीता से प्रेम न करने वाले, जो राम और सीता का प्रेम नहीं करते हैं, राम और सीता से प्रेम नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से हमें किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। अर्थात जिनके हृदय में राम और सीता के प्रति स्नेह नहीं है, हमें ऐसे व्यक्तियों से कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार से प्रहलाद विभीषण भरत तथा व्रज की नारियों स्त्रियों को उदाहरण देकर यहाँ पे तुलसीदास जी ने अपने इस कथन को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को श्री राम सीता के प्रति अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, चाहे वह व्यक्ति अपना कितना ही प्रिय क्यों न हो, उसे परम शत्रु समझकर हमें त्याग कर देना चाहिए। अर्थात जिस मनुष्य के हृदय में श्री राम और सीता के प्रति प्रेम और अनुराग नहीं है, हमें ऐसे व्यक्तियों को अपना बहुत बड़ा शत्रु समझकर उसे छोड़ देना चाहिए, उसका परित्याग कर देना चाहिए। अर्थात उससे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। कभी कहते हैं कि जैसे प्रहलाद ने प्रभु भक्ति का विरोध करने वाले, जिस तरह से प्रहलाद ने अपने प्रभु का विरोध करने वाले अपने पिता का परित्याग कर दिया, हिरण्यकश्यप का परित्याग कर दिया, अर्थात उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। विभीषण ने श्री राम के विरोधी अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया, रावण को छोड़ दिया। भरत ने श्री राम को वनवास दिलाने वाली अपनी माता का परित्याग कर दिया, अर्थात उसे छोड़ दिया, कैकेयी को छोड़ दिया। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया था तथा ब्रज की गोपियों ने कृष्ण का विरोध करने के कारण से अपने पतियों का परित्याग कर दिया था। वैसे ही हमें भी श्री राम और सीता से प्रेम न करने वाले लोगों का परित्याग कर देना चाहिए। यहां तक कि अपने उन संबंधियों को भी छोड़ देना चाहिए जो श्री राम और सीता के विरोधी हों। अर्थात हमें ऐसे लोगों का परित्याग कर देना चाहिए जो श्री राम और सीता के प्रति अनुराग का भाव नहीं रखते हैं। उपयुक्त व्यक्तियों ने अपने अपने प्रियजनों को छोड़ा, अर्थात जिस तरह से प्रहलाद ने, विभीषण ने, भरत ने और ब्रज की नारियों ने अपने अपने प्रिय लोगों को छोड़ दिया, उसी प्रकार से उनका कल्याण भी हुआ, अर्थात वे सभी लोग कल्याण को प्राप्त हुए। अर्थात यह कहने का आशय यह है कि संसार में राम के साथ प्रेम का नाता ही सबसे बड़ा नाता है।
राम के साथ प्रेम ही सभी प्रकार के संबंधों का आधार होना चाहिए। अर्थात हमें संबंधों का जितना भी आधार है वह श्री राम के प्रेम के ऊपर ही निर्भर होना चाहिए। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि ऐसे सुरमे का क्या काम, ऐसे सुरमे की क्या जरूरत है जिस सुरमे को यदि आंखों में लगाया जाए और वह आंख ही फूट जाए। यहाँ पे हमें ऐसे सुरमे का कोई काम नहीं होना चाहिए जिस सुरमों को लगाने से हमारी आंख ही फूट जाए। भाव यह है कि श्री राम और सीता के विरोधियों से प्रेम करने तथा संबंध बनाने पर हानि ही होती है। अर्थात जो ऐसे विरोधियों से संबंध रखते हैं उनका केवल नुकसान ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी ऐसी सम्मति है, उनका ऐसा विचार है, उनका ऐसा मत है कि जिसका श्री राम और सीता से स्नेह है उसी से ही हमारा परम हित होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके हृदय में राम और सीता के प्रति प्रेम नहीं होता है हमें ऐसे सगे संबंधियों को त्याग देना चाहिए, चाहे वह हमारा कितना ही प्रिय क्यों न हो। क्योंकि जितने लोगों ने अपने ऐसे सगे संबंधियों को परित्याग कर दिया जिनके हृदय में श्री राम और सीता के प्रति स्नेह नहीं था, उन सभी लोगों का कल्याण हुआ, जो उदाहरणों के माध्यम से प्रहलाद, भरत, ब्रज की नारियां और विभीषण के माध्यम से बताया गया है। उम्मीद है इस भाग का भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।